अगर आप 4 पहिया गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ, आप जैसे बैठे वैसे आपको सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ये अकेला मैं नहीं बल्कि वर्षों से ट्रैफिक पुलिस कहती आ रही है। भदोही की ट्रैफिक पुलिस नवंबर माह को यातायात जागरूकता अभियान के रूप में मनाया। 1 महीने तक लगातार पूरे भदोही में कार्यक्रम किए गए। आम जनता को समझाया गया, जो लोग नहीं माने उनका चालान भी किया गया। भोजपुरी के गायक राजेश परदेसी ने भी शिरकत किया। 1 महीने तक लगातार लोगों तक जाकर अपने गीत के माध्यम से हेड सुरक्षा खातिर हेलमेट जरूरी बा जैसे गीतों से लोगों को समझाया कि ट्रैफिक रूल्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। जी हाँ, यह कार्यक्रम का समापन भदोही जनपद के लाला नगर टोल प्लाजा पर किया गया, जिसमें भदोही की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन जी शामिल हुई और इस कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस के सैकड़ों जवान शामिल हुए और इसमें राजेश परदेसी जी ने भी अपने गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया। अब इस कार्यक्रम को लेकर और सड़क सुरक्षा यातायात नियम को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन जी ने क्या कहा उसको सुनिए और राजेश परदेसी जी ने क्या कहा उसको सुनिए। ये देखिए, ये ट्रैफिक माह जो है पूरे नवंबर भर चला है और पूरे ट्रैफिक माह में अधिकतर से अधिकतर चालान किए गए हैं और अलग अलग स्कूलों में जाकर के बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति और सजग किया गया है, जागरूक किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों में एक ट्रैफिक का सेंस को डेवलप करें। लोग हेलमेट लगाएं और मोबाइल का प्रयोग ना करें। रोड क्रॉस करते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाएं जब गाड़ी चला रहे हैं। तो वैसे तो ट्रैफिक नियमों का पालन सभी को हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक अभियान है और ये एक ट्रैफिक माह है तो इसमें हम लोग और दृढ़ संकल्पित होते हुए ये इन नियमों का पालन के लिए कटिबद्ध लोगों को करते हैं, पुलिस द्वारा किया जाता है और साथ ही जनता को भी इसमें भागी बनाया जाता है ताकि ये समझ लें कि ट्रैफिक व्यवस्था का जो सुगम करना वो एक सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। भदोही पुलिस बेहतर कार्य कर रही है और सराहना भी की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं मैम कि कहीं बाइक खड़ी हुई है और ये कह के चालान कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, आपने खड़ी कर दिया। तो भदोही में क्या छोटे छोटे जो चौराहे हैं वहाँ पार्किंग व्यवस्था है? अगर नहीं है तो फिर चालान क्यों काटे जाते हैं? देखिए, अगर किसी ने अपनी बाइक को बेतरतीब खड़ी कर दी है जिसके कारण कि वहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या आने जाने का जो मार्ग है वो बाधित हो रहा है तो निश्चित रूप से चालान तो किया जाएगा। अब धीरे धीरे ही ये डेवलपमेंट किया जाएगा और होगा कि कहाँ कहाँ पर हमें पार्किंग करना है, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। ये लोकल लोगों के साथ मिल करके ही उनके सुझावों को साझा करके पुलिस जो है ट्रैफिक को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। एक बड़ा समस्या मैम ये है कि जो ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास नीचे जो ठेला कुंचे वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो नीचे दुकान लगाते हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है कि दिक्कत होता है। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, साइकिल खड़ी जाती है तो आने जाने में भारी समस्या होती है और लोगों का चालान बेवजह काट लिया जाता है। इस पर क्या कुछ एक्शन होने वाला है? इसको बिल्कुल संज्ञान में ले लिया गया है और वहाँ पर विशेष डिप्लॉयमेंट किया गया है। अंडरपासेस में जितने भी इस तरह के एनक्रोचमेंट्स हैं जिसके कारण ट्रैफिक बाधित होता है उनका चालान किया जा रहा है और ट्रैफिक को सुगम बनाया जा रहा है। देखिए, हमारा ये प्रयास है कि जो है लोग यातायात नियमों का पालन करें ताकि जो है जो एक्सीडेंट का रेशियो है वो कम हो। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन जी का, यातायात प्रभारी भदोही अनिल कुमार सिंह जी का, जिन्होंने इस छोटे से कलाकार के प्रतिभा को भी जो है जनहित, समाज हित, राष्ट्र हित के इस काम में लगा रखा है। उसके लिए यातायात पुलिस भदोही का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन जी जो पुलिस अधीक्षक है हमारे जनपद की, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ज़्यादातर हेड इंजरी से जो है मौतें हो रही हैं। तो जब हेलमेट लगा रहेगा तो हेड इंजरी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। यह यातायात माह दिनांक 1/11/24 से शुरू होकर के और आज समापन की तरफ 30/11/24 को समाप्त हुआ है। इसमें हम लोगों का यही प्रयास रहा, शासन से लेकर के और हमारे उच्च अधिकारियों का और हम लोगों का सबका यही प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूकता फैलाएं। यदि जागरूकता होगी
लोगों के पास जानकारी है ट्रैफिक की, लेकिन थोड़ा उनको और जागरूक करना पड़ता है। किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा मेहनत पुश करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने स्कूलों में जा कर के, नुक्कड़ पर, चौराहों पर, टेम्पू वाले हुए, टोटो वाले हुए, ट्रक वाले हुए, सबको हम लोगों ने ब्रीफ किया, बताया कि यातायात नियम का पालन कैसे करेंगे जिससे हमारी दुर्घटनाएं कम हों। हमारे शासन स्तर से इस पर बराबर लेटर आते हैं और हम लोगों के मीटिंग में ही बताया जाता है कि दुर्घटना कम करना है, 50% दुर्घटना कम करना है। हम लोगों का प्रयास है शासन स्तर से, ज़िले के हमारे उच्च अधिकारियों के स्तर से, और हम लोग नीचे जो हमारे ट्रैफिक के कर्मचारी लगे हैं, पूरा प्रयास हमारा यही रहता है दुर्घटनाएं कम हों, ट्रैफिक का नियम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पालन करें। यदि उसमें पालन करने में दिक्कतें आती हैं तो हम लोग परावर्तन की भी कार्रवाई करते हैं, उसमें चालान भी किया जाता है। जबकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है, न सरकार का उद्देश्य है, न हमारे उच्च अधिकारियों का उद्देश्य है कि चालान किया जाए, लेकिन लोगों को नियम को मानवाने के लिए इसको करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। सर, यातायात प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि रोड पर खड़े वाहन जी, ये चाहे एक्सीडेंट के कारक बन जाए, चाहे भीड़ के कारक बन जाए। ये यातायात प्रबंधन में मेरा सवाल मैडम जी से भी था, आपसे भी यही है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था अभी तक लगभग नहीं हो पाई है। पूरे जनपद की बात मैं कर रहा हूँ। इसके लिए क्या आपकी तरफ से या आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? हम लोगों के तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जगह चिन्हित की जा रही है और उनको उस जगह चिन्हित जहाँ की गई है, जैसे टेम्पू स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, टोटो के स्टैंड हैं, उनको उस जगह पर ले जाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और जगहें जो नहीं, जहाँ नहीं है चौराहों पर, वहाँ उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्थाएं हो। जी, जैसे अंडरपास पर या किसी भी चट्टी चौराहे पर जो ठेले वाले हैं, जो सड़क पे किसी भी प्रकार की दुकान लगाते हैं, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है बाइक खड़ी हो जाती है, कार खड़ी हो जाती है, इससे पूरा यातायात बाधित हो जाता है। इस पर क्या मेगा प्लान आप लोगों का है? क्या वो मार्केट कहीं और रिप्लेस करने का है या फिर और कोई तैयारी आप लोग? इस पर हम लोगों का प्रयास चल रहा है, नगर पालिका के थ्रू भी चल रहा है। नगर पालिका से हम लोगों ने बात किया है, नगर पालिका उसमें जगह चिन्हित कर रही है ठेला और खुमचा लगाने वालों के लिए, और जैसे ही वो चिन्हित हो जाएगा उनको हटा दिया जाएगा वहाँ से और उनको एक जगह दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको भगा दिया जाएगा, उनको एक जगह दी जाएगी, तभी हम सड़क से उनको हटा सकते हैं। और प्रयास हमारा ये भी है कि सड़क पर जो सफ़ेद पट्टी है उसके बाहर ही रहें, सफ़ेद पट्टी के अंदर ठेला खुमचा तो रोड पर फुटपाथ के नीचे ही लगाएं, जिससे कि जो ग्राहक आएगा, अगर ठेला लगा लेंगे सड़क तक तो ग्राहक सड़क पर खड़ा हो जाएगा, इसलिए जाम लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं, जैसे गोपीगंज में हुआ, मिर्ज़ापुर तिराहा हुआ, जहाँ भी चट्टी चौराहे हैं, जहाँ पर ठेले खुमचे लगते हैं, हमारे ट्रैफिक के जवान बराबर उनको हटाते रहते हैं और किनारे लगवाते हैं। प्रयास हमारा चल रहा है और हम चाहेंगे कि ये प्रयास हमारा सफल हो और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। भदोही में ट्रैफिक लाइट सिस्टम कब से पूर्णतः चालू हो जाएगा? चाहे गोपीगंज हो, चाहे ज्ञानपुर हो, नहीं मिलता है, काफ़ी भीड़ भाड़ लोग कहीं से भी निकल जाते हैं, तो ये सिस्टम कब शुरू होगा? ये भी सिस्टम सिग्नल के भी लगने हैं, ये शासन स्तर पर बात चल रही है। हमारे यहाँ से यातायात निदेशालय के माध्यम से ये चर्चाएं और उच्च अधिकारियों के माध्यम से चल रही है। जैसे वहाँ से हो जाएगा, CCTV कैमरे लग गए, अब ये सिग्नल ही लगेंगे। उच्च अधिकारी हमारे लेटर लिख रहे हैं और वहाँ से ये शासन स्तर की बात है, इसलिए इसमें उच्च अधिकारी ही हमारे करेंगे और इसमें प्रयास चल रहा है। ठीक है।